श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माघ महीना चल रहा है, आप सभी को पता है, और सोमवार का दिन है। ऐसे में गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय तो हमें करना ही चाहिए। और नवरात्रि भी चल रही है और नवरात्रि का दूसरा दिन है। देखिए, 2-3 तिथि साथ पड़ रही है। नवरात्रि का दूसरा दिन है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया है और माघ महीने का सोमवार है। तो ऐसे में यह कुछ विशेष उपाय हैं जो अपनी मनोकामना के हिसाब से आप अलग अलग उपाय कर सकते हैं। और एक उपाय बहुत महत्वपूर्ण है जो सारी मनोकामना के लिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अगर विषम परिस्थिति है, आप परेशान हो चुके हो, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है और मनोकामनाओं के लिए आपने कई उपाय भी करके देख लिए, तो गुरुजी ने हाल ही में कथा में ये उपाय को बताया है, पंडित जी ने। और इस उपाय को करने से मात्र 11 दिन में या 21 दिन में ही आपकी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्री, जी हाँ, एक बेलपत्री और एक बाल्टी पानी। अब आप बोलोगे दीदी एक बाल्टी पानी लेके हम मंदिर कैसे जाएंगे? तो आप क्या करना, मंदिर जाइए, मंदिर का पानी उपयोग में ले लीजिएगा और मंदिर में कुछ दक्षिणा आप दान पेटी में डाल दीजिएगा। एक कलश आप घर से जरूर लेके जाना, लेकिन ठीक है। महादेव के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए उस बेलपत्री को सबसे पहले आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित करोगे तो डंडी का जो भाग होगा ना, जहाँ से जल बह के जाता है, उस दिशा में करके समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर दिया आपने। अब आप क्या करोगे, समर्पित करने के बाद उसी बेलपत्री को वापस उठाओगे। जो आपने चढ़ाई ना सुंदरी पे, उसको धोना मत, ऐसी की ऐसी चढ़ा के उठा लेना है और उठाकर उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद आपको जो एक बाल्टी जल आप लेके गए हैं या आपने मंदिर से लिया है, वो जो कलश लेके गए, उस कलश को पूरा भरकर कम से कम 7 लोटे जल आपको भोलेनाथ को शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री के ऊपर समर्पित करना है। जो बेलपत्री आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करी ना, उसी के ऊपर आपको 7 लोटे जल अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करते जाना है। 1 लोटा भरा, चढ़ाया, फिर 1 लोटा भरा, फिर चढ़ाया, फिर 1 लोटा भराया, फिर चढ़ाया। ऐसे आपको 7 लोटे चढ़ाना है। और चढ़ाने के बाद उस बेलपत्री को वापस बाबा से बोलकर अपनी मनोकामना बोलते हुए उस बेलपत्री को उठाकर अपने घर की ओर ले आना, ठीक है। घर लाकर क्या करोगे, उस बेलपत्री को आप जो चालीसा रोज पढ़ते हो ना, उस चालीसा में उसको रख लीजिएगा। अब देखो, कम से कम 11 दिन तक या 21 दिन तक अपने घर में उस बेलपत्री को रखना है। 11 दिन पूरे हो जाए तो 12वें दिन बहते हुए पानी में उसको प्रभावित कर देना। और 21 दिन रखते हो तो 22वें दिन उस बेलपत्री को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना। आप देखना 11 और 21 दिन के अंदर ही आपके मनोरथ पूरे होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। दूसरा उपाय है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, 28 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, 32 साल हो गई है, 34 साल हो गई है, 40 साल हो गई है और विवाह के योग नहीं बन पा रहे, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो गुरुजी ने यह एकदम नया उपाय बताया था। आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल भरेंगे, ठीक है। उस 1 लोटे जल से आपको महादेव को जल समर्पित करना है। पर कैसे करोगे, तो आपको जल समर्पित करने के लिए सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान से। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल समर्पित करते हुए आपको जलाधारी पर लाना है। जलाधारी से घुमाते हुए पूरा आपको घुमाते हुए माँ भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर लाना है। शिवलिंग पर चढ़ाएंगे जल और जल चढ़ाते हुए आपको वापस से माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लाकर पूरा करना है। यानी जो धारा होगी वो टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, शुरुआत करेंगे महादेव की सबसे छोटी पुत्री के स्थान से, जहाँ पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, वहां से शुरुआत करेंगे और वहां से चढ़ाते हुए आएंगे 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 और फिर आपको पूरा के पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और बचाते हुए पूरा जल आपको फिर आखिरी में माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यानी जहाँ से प्रारंभ करेंगे वहीं पर जल को अंत करना है। इस उपाय को आप लगातार 3 महीने करके देखना। जी हाँ, लगातार 3 महीने कंटिन्यू करना। रोज जाते ही जल समर्पित करना है
पर जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो लोग जल चढ़ाते हैं तो इस तरीके से चढ़ाना शुरुआत करें। और माता पिता भी कर रहे हैं तो बच्चों का हाथ लगवाते, बच्चों को बता दे। पर इस उपाय में क्या होता है, कुछ उपायों में गुरुजी कहते हैं आप लोग भी करो, पर जिसके लिए कर रहे हो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरे लिए ये व्यक्ति उपाय कर रहा है, मम्मी उपाय कर रही, पापा यह उपाय कर रहे हैं। तो जल समर्पित कीजिए, आप देखेंगे आपके विवाह के योग बनने लगेंगे और आपका विवाह अतिशीघ्र संपन्न होगा। दोनों उपाय बहुत अच्छे हैं जो आप जरूर कीजिएगा। अब तीसरा उपाय हम बात करते हैं जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। जी हाँ, गुरुजी ने पहले की कथा में बताया है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो चांद निकलता है ना, वह चांद का दर्शन हमें अवश्य करना चाहिए। चांद के दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे रोग, तकलीफ, बीमारी समाप्त हो जाती है। जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर हो, जो बोल नहीं पाते हो, उनको तो चंद्रमा के दर्शन द्वितीया के करना ही चाहिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो चंद्रमा रहता है वह स्वयं महादेव ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया था। और हाँ, जिसको सफेद दाग की प्रॉब्लम है, सफेद दाग है, चर्म रोग है, वह क्या करे, थोड़ा सा कच्चा दूध ले और सफेद चंदन ले। ठीक है, चंद्रमा के दर्शन करे। जब चंद्रमा निकल जाता है प्रदोष काल में, चंद्रमा के दर्शन करे, चंदन का छींटा दे, दूध का छींटा दे, एक सफेद फूल समर्पित कर दे और फिर उसके बाद जो दूध है, जो छींटन दिया है उस दूध का, उस दूध को आपको जो सफेद दाग है वहां लगा ले या अपने ऊपर छींटन कर ले। बस इतना सही उपाय। ये कुछ उपाय विशेष है, मौका मत गवाइएगा, जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।